प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 1 नवंबर सोमवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 2 से 4 और 9 से 14 तक। मैं योहन ने एक अन्य दूत को ऊपर उठते देखा। जीवंत ईश्वर की मुहर उसके पास थी और उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र को उजाड़ने का अधिकार मिला था, पुकार कर कहा, जब तक हम अपने ईश्वर के दासों के मस्तक पर मुहर ना लगाएं, तब तक तुम ना तो पृथ्वी को उजाड़ो, ना समुद्र को और ना वृक्षों को ही। और मैंने मुहर लगे लोगों की संख्या सुनी। यह 1,44,000 थी और वे इस्राएलियों के सभी वंशों में से थे। इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर यह कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वयोवृद्ध और 4 प्राणी, वे सब के सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और यह कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ और शक्ति, आमीन। वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय, आप ही जानते हैं। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 1 से 12 तक। यीशु एक विशाल जनसमूह देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और वह ये कहकर उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। धन्य है वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयालु हैं, उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो, आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें।
प्रभु की आशीषों के लिए धन्यवाद दें। हर रोज प्रभु हमें नए सिरे से जीने के लिए मौका देते हैं और आज का दिन प्रभु ने इसलिए दिया है ताकि हम सभी लोग जीवन को नए सिरे से जिएं। प्रभु को धन्यवाद दें। आज हम एक महान त्योहार को मनाते हैं और वो है सब संतों का त्योहार। देखिए, कलीसिया ने बहुत सारे महान महान संतों को जन्म दिया है। सभी प्रेरितों का उदाहरण लेंगे, पेतरुस, पौलुस, थॉमस इत्यादि, और अन्य महान संत इग्नेशियस, संत फ्रांसिस असीसी, संत फ्रांसिस जेवियर, हमारे ज़माने के संत मदर तेरेसा, संत अल्फोंसा। तो कलीसिया ने बहुत सारे ऐसे महान महान संतों को जन्म दिया। सवाल खड़ा होगा कि एक संत कौन होता है? सबसे पहले जैसा कि प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, प्रभु ने कहा, धन्य है वे जो प्रभु की वाणी सुनते हैं और उनका पालन करते हैं। संत वो है जो प्रभु की वाणी सुनता है और उसका पालन करता है। एक संत वो है जो प्रभु यीशु का अनुगमन करने का प्रयास करता है। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो कहा, मेरे पीछे चले आओ। एक संत वो है जिसने यीशु का अनुगमन करने का प्रयास किया, यीशु के पीछे चलने का प्रयास किया है। एक संत वो है जिसने यीशु का अनुकरण करने का प्रयास किया है। प्रभु यीशु के बारे में कोलोसियों के पत्र के अध्याय 1 वाक्य 15 में पढ़ते हैं कि वो ईश्वर का प्रतिरूप है। यानी हम जिस रूप में, प्रतिरूप में बनाए गए थे वो यीशु हैं। और जो यीशु का अनुकरण करने का प्रयास करता है, यीशु के जीवन को अपनाने का प्रयास करता है, ये संत है। और संत वो है जिसने अपने जीवन में पवित्रता का पालन किया है, पवित्र जीवन जीने का प्रयास किया है। ऐसे महान संतों का नाम हम जानते हैं, लेकिन इस संसार में सदियों से हजारों लाखों लोग आए हैं जो संत का जीवन जिए हैं, लेकिन जिनका नाम हम नहीं जानते। ऐसे महान महान संत जो घोषित नहीं किए गए, ऐसे संतों के आदर में आज का दिन हम सब संतों का पर्व मनाते हैं। संत पौलुस अपने पत्रों में मसीहियों को संत कहते हैं। हर मसीही संत बनने के लिए बुलाया गया है, चुना गया है। हर विश्वासी को प्रभु ने संत बनने के लिए बुलाया है, प्रभु का अनुकरण करने के लिए, अनुगमन करने के लिए, प्रभु के वचनों का पालन करने के लिए, पवित्र जीवन जीने के लिए हर विश्वासी को प्रभु ने चुना है, बुलाया है। यानी हम सभी लोग संत बनने के लिए बुलाए गए हैं। प्रकाशना ग्रंथ में आज के पाठ में हमने सब संतों के बारे में सुना। देखिए, प्रकाशना ग्रंथ संत योहन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रभु यीशु का शिष्य संत योहन प्रवासित किया गया, देश से दूर रखा गया, अकेले पतमस रूप नामक एक द्वीप में। और उस द्वीप में, उस टापू में रहकर योहन ने बड़े बड़े महान दर्शन देखा। और एक दर्शन था स्वर्ग का दर्शन। आज के पहले पाठ में आपने सुना, प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 7 से, वहां पर आपने सुना, योहन कहते हैं कि इसके बाद मैंने सभी प्रजातियों, वंशों, राष्ट्रों और भाषाओं का एक ऐसा विशाल जनसमूह देखा जिसकी गिनती कोई भी नहीं कर सकता था। वे उजले वस्त्र पहने तथा हाथ में खजूर की डालियां लिए सिंहासन तथा मेमने के सामने खड़े थे और ऊंचे स्वर से पुकार कर कह रहे थे, सिंहासन पर विराजमान हमारे ईश्वर और मेमने की जय। तब सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूत, वायुविरुद्ध और 4 प्राणी सबके सब सिंहासन के सामने मुंह के बल गिर पड़े और ये कहकर ईश्वर की उपासना करने लगे, आमीन। हमारे ईश्वर को अनंत काल तक स्तुति, महिमा, प्रज्ञा, धन्यवाद, सम्मान, सामर्थ्य और शक्ति, आमीन। योहन कहते हैं कि दर्शन में योहन को दिव्य दृश्य दिखाई दिया स्वर्ग का, और उस स्वर्ग में विशाल जनसमूह को देखा जो उजले वस्त्र पहने हुए थे और हाथों में खजूर की डालियां लेकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे।
महान संत। इनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे कि वयोवृद्धों में से एक ने मुझसे कहा, ये उजले वस्त्र पहने कौन है, कहाँ से आए हैं? मैंने उत्तर दिया, महोदय आप ही जानते हैं। और उसने मुझसे कहा, ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। उन्होंने मेमने के रक्त में अपने वस्त्र धोकर उजले कर लिए हैं। संतों के बारे में बताया जा रहा है कि ये वे लोग हैं जो महासंकट में से निकल कर आए हैं, जो महासंकट में से निकल कर आए हैं। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 2 और 3 में यूहन्ना में बार बार समझाते हैं, 6 बार बताया गया है, विजयी 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 विजयी, कॉन्करर, विजयी के बारे में। ये कौन विजयी है? ये कौन विजयी है? प्रलोभन पर विजयी, दुखों पर विजयी, संकट पर विजयी, अत्याचार पर विजयी, संसार पर विजयी। और वास्तव में एक संत वही है, महासंकट से, महाप्रलोभन से जीत कर बाहर आया है, विजयी है। तो हम कह सकते हैं कि एक संत विजयी है, संकट पर, अत्याचार पर, प्रलोभन पर, शैतान पर, संसार पर विजयी। और आज के समाचार में हमने प्रभु यीशु के पर्वत प्रवचन का एक हिस्सा सुना, जहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे, धन्य है वे, धन्य है। वास्तव में प्रभु यीशु संतों को एक नया नाम दे रहे हैं, धन्य। कलीसिया में संतों की घोषणा से पहले ईश्वर का, प्रभु का सेवक माना जाता है, उसके बाद धन्य घोषित किया जाता है। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें एक संत का सुंदर वर्णन देते हैं। एक संत कौन होता है, इसको आज के समाचार में हमने सुना। मैं संत लेकर आपको समझाना चाहता हूं। प्रभु यीशु कहते हैं, संत वे हैं जो अपने को दीनहीन समझते हैं। संत वे हैं जो अपने को दीनहीन समझते हैं। संत वे हैं जो नम्र हैं। संत वे हैं जो शोक करते हैं। संत वे हैं जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। संत वे हैं जो दयालु हैं। संत वे हैं जिनका हृदय निर्मल है। संत वे हैं जो मेल कराते हैं। संत वे हैं जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं। संत वे हैं जो यीशु के कारण अपमान सहते हैं। ये वास्तव में संत हैं। और अंत में प्रभु ने कहा, खुश और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। क्या तात्पर्य है? प्रभु यीशु की ये शिक्षाएं, ये पर्वत प्रवचन वास्तव में संसार की शिक्षाओं से ठीक विपरीत है। संसार में उन लोगों को धन्य माना जाता है जो धनी होते हैं, पैसे वाले होते हैं, संपन्न होते हैं, वे बड़े माने जाते हैं। आनंदित हैं, वे बड़े माने जाते हैं। जो घमंडी हैं, अहंकारी हैं, बड़े माने जाते हैं। तो प्रभु यीशु ने पर्वत प्रवचन में जो जो कहा है, ये सब संसार की शिक्षा से ठीक विपरीत है। लेकिन जो ईश्वर के राज्य के इन गुणों को धारण करता है, उसको हम संत कहते हैं। जो प्रभु की सुसमाचार के अनुसार जीवन जीता है, उसको हम संत कहते हैं। जो प्रभु यीशु का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, प्रभु की शिक्षा को धारण करता है, उसको हम संत कहते हैं। ये प्रभु यीशु हर शिष्य से चाहते हैं। वास्तव में जैसा कि शायद मैंने आपसे कई बार कहा है, प्रभु यीशु स्वयं धन्य है। प्रभु ने जो कुछ यहाँ पे कहा है, वो स्वयं हम यीशु में देखते हैं। प्रभु दीनहीन थे, प्रभु नम्र थे, प्रभु ने एक संघर्षमय जीवन जिया, प्रभु धार्मिकता के भूखे और प्यासे थे, प्रभु दयालु थे, प्रभु का हृदय निर्मल था, प्रभु ने मेल कराया, प्रभु ने धार्मिकता के लिए अत्याचार सहा। तो ये सारे गुण यीशु में हम पाते हैं, और ये गुण प्रभु यीशु हम शिष्यों में भी पाना चाहते हैं। एक शिष्य की पहचान यह है, तो संत वो है जिसने यीशु के इन वचनों को अपने जीवन में धारण किया है।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का ये त्योहार हम सबके लिए एक बहुत ही उत्साहवर्धक त्योहार है। इस त्योहार के द्वारा कलीसिया हमें आह्वान करती है कि तुम भी संत बनो, तुम भी संत बनो, तुम भी ईश्वर के राज्य के योग्य बनो, तुम स्वर्ग के राज्य के गुणों का धारण करो, तुम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार जीवन जियो, तुम प्रभु यीशु को धारण करो, जैसा कि संत पौलुस हमसे कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस महान पर्व के लिए धन्यवाद देते हैं। ये पर्व हम सबको आह्वान करता है कि हम भी संत बने, हमारा जीवन भी एक संत का जीवन हो, पवित्रता का जीवन, प्रेम का जीवन, न्याय का जीवन, दयालुता का जीवन, नम्रता का जीवन। प्रभु यीशु, हमें तेरा अनुगमन करने और तेरा अनुसरण करने, तेरा अनुकरण करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के दिन वे जहां कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, वहां पर तेरी आशीष उनको महसूस हो, तेरी आशीष और तेरी सुरक्षा उनके साथ हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का